कड़ा और कालिंजर ये सब पासियों के अधिकार में था। कन्नौज के राजा जयचंद की हार के बाद अवध के पूरब दक्षिण प्रयागराज कौशांबी तरफ के भाग दोवाब में पासियों ने पुनः कब्जा कर लिया। सरकारी दस्तावेज इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि इन्हीं पासियों ने पश्चिम में राजपासी तथा मध्य में भर नाम से खुद को स्थापित किया था। 1896 में लिखित पुस्तक गुजिस्ता-ए-लखनऊ में अबुल हलीम शरर स्पष्ट तौर पर लिखा है, भर और पासी एक ही नस्ल के दो अलग अलग नाम से जानी जाने वाली एक जाति है। अंग्रेजी दस्तावेज अनुसार कड़ा और कालिंजर पर पासी राजाओं का आधिपत्य था। बाद में यह मुस्लिम सुल्तानों के हाथों में जाता रहा है। कड़ा किला जयचंद का किला क्यों? ब्रिटिश दस्तावेज में कई अनाप शनाप कहानियां दी गई। उसी में से एक कहानी यह है कि जयचंद की कुतुबुद्दीन ऐबक से हार के बाद सैयद कुतुब-उद-दीन ने राजा जयचंद के साथ लड़ाई लड़ी और कन्नौज पर विजय प्राप्त की। बाद में उसने कर्रा के किले में और उसके भाई मानिकचंद ने मानिकपुर के किले में शरण ली। उनका पीछा करने वाले मुसलमानों ने अपनी सेना को दो टुकड़ियों में विभाजित कर दिया और मानिकपुर को अपने अधीन करने के लिए कुतुब-उद-दीन के बेटे क़याम-उद-दीन के नेतृत्व में एक दल को भेजा, जबकि कुतुब-उद-दीन खुद कर्रा में रहा। 2 महीने के युद्ध ने घेरने वालों दोनों के हजारों लोगों को मार डाला, लेकिन अंत में दोनों स्थानों के राजा अपने परिवारों को अपने साथ ले गए, अपने किले छोड़ दिए और दक्षिण की ओर किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। तज़किरात उस सादात में कहा गया है कि अवध के गवर्नर कुतुब-उद-दीन ऐबक भी इन किलों की विजय में मुसलमानों की सहायता के लिए आए थे। जयचंद का किले में शरण लेने के वजह से आगे चलकर जयचंद का किला कहलाने लगा। इसलिए कड़ा का किला जयचंद का नहीं, बल्कि राजा कड़े दीन पासी का है।